खबर उस छांगुर बाबा की जिसे आज जेल भेज दिया गया है। वो छांगुर बाबा जिसका नाम और अपराध आपने पिछले 12 दिन में कई बार सुना होगा, लेकिन आज हम पहली बार आपको बताने जा रहे हैं कि छांगुर बाबा की धर्म बदलवाने वाली चॉकलेट फैक्ट्री क्या है। फिल्मों में आपने शब्द सुना होगा चॉकलेटी चेहरा यानी गोरा लड़का। ऐसे ही मुस्लिम लड़कों को पैसों का लालच देकर छांगुर हिंदू लड़कियों का धर्म बदलवाने के लिए रखता था। उन्हीं में एक चेले का नाम बदर अख्तर सिद्दीकी है, जिसका खुलासा अब गाजियाबाद से फरीदाबाद तक हो रहा है। धर्मांतरण के लिए छांगुर बाबा ने बना रखी थी एजेंट्स की आर्मी। सऊदी के अंदर ही कम से कम इनके 500 से ज्यादा एजेंट है जो लड़कियों को हिंदू बन के मिला। भारत से सऊदी अरब तक छांगुर के एजेंट ने किया लव जिहाद। इनका एक राइट हैंड है बदर अख्तर सिद्दीकी और दिल्ली नोएडा के अंदर इसका कारोबार है। 70 से 75 लड़कियों को अकेले ने टारगेट किया है और 5 से 6 लड़कियां अभी तक गायब है। हिंदू लड़कियों को निशाना बनाती थी छांगुर की हैंडसम लड़कों वाली फौज। मेरी बहन की एक तस्वीर है जो कि उसने बताया था, उसने मेरे साथ मारपीट भी करी है। बदर सिद्दीकी के बारे में? हाँ, बदर सिद्दीकी के बारे में बता रहा हूँ। बदर बख्तर सिद्दीकी छांगुर बाबा का वो सबसे खास एजेंट जिसने दावा किया कि अकेले 70 से 75 लड़कियों को फंसाकर इसने उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया। सोशल मीडिया पे ज्यादा ये लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे खासकर इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये जैसे कि ये जितना भी सोशल मीडिया का काम है इसी पे ये लड़कियों को कैच करते हैं और लड़की का बैकग्राउंड देखते हैं ये लोग और ऐसे लड़कियों को फंसाते हैं जो इकलौती वारिस होती हैं, जो अच्छा जैसे कि उनका पैसा भी हो और लड़की भी अच्छी दिखने वाली हो। सुंदर चेहरे, लंबी कद और काठी और पैसे के दम पर दावा बदर अख्तर सिद्दीकी ने हिंदू लड़कियों को फंसाया और फिर गायब कर दिया। बहुत बड़ा रैकेट है, मुझे या किसी को पता ही नहीं, हम आइडिया नहीं लगा सकते कितना बड़ा रैकेट इनका चल रहा है। और हर लड़की को ये पैसे दिखा के लोभ लालच देना, हर लड़की को जॉब का झांसा देना, वहां चलना, ये अच्छी मतलब ऐसी लाइफ मेंटेन करके रखता था। जिम ट्रेनर का वो दिखाता था, अपनी बॉडी बिल्डिंग बना रखी थी उसने, ड्रग्स वगैरह भी देता था वो प्रिया को। छांगुर बाबा पर कार्रवाई के बाद मेरठ से गाजियाबाद तक पीड़ित सामने आए, जिसमें पहली कहानी गाजियाबाद के एक हिंदू परिवार की है जिनकी बेटी को दावा है कि बदर अख्तर सिद्दीकी ने प्रेम जाल में फंसाकर मुस्लिम बना दिया। ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स कर रही थी, जिस दौरान इससे बातचीत हुई बदर अख्तर सिद्दीकी नाम के आदमी से। इसने उसको बातचीत करना और इसको गाड़ियों में वो करना, उसको मैनिपुलेट करना चालू कर दिया। एक बार वो घर वापस आ गई, चली गई थी इसमें, जो कि बदर अख्तर सिद्दीकी ही लेके गया था। फिर उसने उस टाइम पे ब्रेन वॉश कर दिया। दोबारा जब वो गई तो उसने बताया कि ये इसको कुछ चावल वावल भी देता था पड़वा के। अब को वो पीर बाबा के चावल, वो झांगुर जो भी है ये बाबा, इसके चावल पड़वा के देता था। कभी उसको पानी दे रहा है लाके कि मेरे दोस्त ने दिए हैं, तो इस तरह से वो उसको चीजें भी खिलाने लग गया था। फिर उसके बाद जब ये जो मेरी बहन है, ये 24 अक्टूबर 2019 के बाद इससे हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है। इस चॉकलेटी चेहरे वाले लड़के का छांगुर बाबा ने जमकर इस्तेमाल किया। बदर अख्तर सिद्दीकी ने गाजियाबाद की इस महिला की बहन पर ऐसा जादू किया कि उसने अपना धर्म और परिवार छोड़ दिया। बदर अख्तर सिद्दीकी के बाद उनकी बहन की जुबान पर छांगुर बाबा का नाम रहता था। वो पूजा ही नहीं करती थी, भगवान के नाम पे चिढ़ना, अजीब सी हरकतें करना, घर में अकेले बैठे रहना, किससे बात ही नहीं करती थी वो। मतलब घर में भी मम्मी पापा से भी ढंग से बात नहीं करती थी। और कहते थे व्रत वो पहले बहुत करती थी सोमवार के, लेकिन उसने सब छोड़ दिया। ब्रेन वॉश हो रहा था उसका, ब्रेन वॉश अच्छे तरीके से उसने ऐसा कर दिया कि उसको हर चीज से उसको हटा दिया था। जो भी हमारे हिंदुओं में जो भी पूजा पाठ, माँ बाप का जो आदर जो भी था, उसने हर चीज से उसको खत्म कर दिया। बस एक चीज उसके दिमाग में कि बदर 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 बदर, ये मतलब उसने इतना अपने आप को उसके दिमाग में बैठा दिया कि उसको उससे अलग कुछ दिखता ही नहीं था। ये पीर बाबा और ये इनका मतलब इतना उसके दिमाग में चढ़ गया था कि वो किसी और चीज में विश्वास ही नहीं करते थे। पिछले 6 वर्ष से गाजियाबाद का एक परिवार अपनी बेटी को खोज रहा है। उसका कोई अता पता नहीं।
हूबहू ऐसी ही कहानी मेरठ की एक हिंदू लड़की की है। आशा नेगी नाम की इस लड़की को दावा है बदर अख्तर सिद्दीकी ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर गायब कर दिया। मेरी बहन की तो एक तस्वीर है जो कि उसने बताया था कि उसने मेरे साथ मारपीट भी करी है, जहाँ जब वो नोएडा वगैरह में कहीं आसपास रहते थे। ये बदर सिद्दीकी के बारे में बताया। हाँ, बदर सिद्दीकी के बारे में बता रहा हूँ। ये मेरी सिस्टर है, ये आशा नेगी हैं, और ये गार्ड को फ़ोन करते हुए, सिक्योरिटी गार्ड को, ये मेरी सिस्टर ने बताया था कि इसने मेरे को मारा भी है। उसके बाद एक लड़की जो है, ये प्रिया त्यागी, ये भी सुरूरपुर थाने के पास गांव पड़ता है, कोई गांव भुनी वगैरह, वहाँ की गायब है ये। ये सारा दावा आशा नेगी के भाई ने आज तक से बातचीत में किया। उन्होंने बताया कि बदर अख्तर सिद्दीकी के साथ उनकी बहन मेरठ में कॉल सेंटर में काम करती थी। वो ट्रेनर था और उसकी बहन टीम लीडर। दोनों की जान पहचान दोस्ती में बदलती है और फिर वो नोएडा शिफ्ट हो गए। इसके बाद आशा नेगी नाम की लड़की गायब हो जाती है। सर, मेरी बहन कहाँ है, क्या है, कुछ नहीं है, कुछ मुझे जानकारी नहीं है। और फेसबुक से भी उसके अकाउंट से जो फ़ोटोज़ वगैरह थी सब गायब हो गई। मेरी सिस्टर ने लॉन्ग टाइम तक मेरे से व्हाट्सएप पे जैसे बात की तो शायद ऐसा लगता था कि उसका फ़ोन कोई और चला रहा है। मैंने कितनी बार कोशिश करी कि मैंने उसको बोला कॉल कर, लेकिन बस व्हाट्सएप पे ही टक 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 होती थी और कुछ नहीं होता था। अब मेरी बहन से हमारे को पता नहीं 4-5 साल से वो कहाँ है, क्या है, जिंदा है, नहीं है, कुछ नहीं पता है। तो छांगुर बाबा के सबसे बड़े एजेंट बदर अख्तर सिद्दीकी ने मेरठ में कॉल सेंटर के ट्रेनर के रूप में दावा है कि हिंदू लड़कियों को फंसाया। तो गाजियाबाद में वो जिम ट्रेनर बनकर आरोप है कि लव जिहाद कर रहा था। दोनों ही मामलों में उसने हिंदू लड़कियों को दावा है दुबई ले जाकर गायब कर दिया। छांगुर की चॉकलेट आर्मी का सबसे अहम प्यादा इस वक्त सऊदी अरब में बताया जाता है, जहां से वो सोशल मीडिया के जरिए लव जिहाद को अंजाम दे रहा है। ये है छांगुर का राइट हैंड बदर अख्तर सिद्दीकी, जो सऊदी के अधिदलम शहर के अंदर स्थित है। यही मेरा कन्वर्जन करवाने सऊदी हाइल के अंदर अलबादिया जो कस्बा उसके अंदर आया था। ये मेरा धर्म परिवर्तन करवाना चाहते थे और मैंने नहीं किया तो मेरा जो है वहाँ पे अश्लील वीडियो बनवाया। धर्म परिवर्तन के लिए छांगुर बाबा हर हथकंडा अपनाता रहा, जिसमें सुंदर कदकाठी के लड़कों का इस्तेमाल खास तौर से करना मकसद होता। ऐसा ही एक मामला फरीदाबाद का सामने आया है। यहाँ पर एक नाबालिग हिंदू लड़की ने आमिर हुसैन नाम के लड़के पर धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप लगाया है। इस नाबालिग लड़की ने यह भी बताया कि आरोपी लड़की ने उसे दिल्ली में छांगुर बाबा से भी मिलवाया, जहां उसने धर्म बदलने के लिए कहा और बड़े बड़े सपने दिखाए। इस दौरान उससे नमाज भी अदा करवाई गई और आखिर में छांगुर बाबा ने उसे ताबीज दिया। एक नाबालिग लड़की ने ये दरखास्त दी है और उसने आरोप लगाए हैं, जिसमें 5 आदमियों के खिलाफ आरोप हैं, जिसमें से एक छांगुर बाबा के खिलाफ भी आरोप है। और वो उस आरोप के आधार पर 2 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है, एक आदमी को और एक औरत को गिरफ्तार किया गया है। आदमी आमिर हुसैन आदमी का नाम है जिसको गिरफ्तार किया गया है। फरीदाबाद की नाबालिग खुशकिस्मत रही कि इसे छांगुर बाबा गायब नहीं करवा पाया, लेकिन बाकी परिवारों का क्या, जिनकी बेटियां छांगुर बाबा की चॉकलेट आर्मी के चंगुल में फंसने के बाद गायब हो गई हैं। छांगुर बाबा जिले जिले में लव जिहाद का जाल बिछाने में लगा था। इसके लिए मुस्लिम लड़कों को पैसे और संसाधन दिए जाते थे। मकसद एक था, हिंदू लड़कियों को फुसलाकर उनका धर्म परिवर्तन करवाना। इसी से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि सिर्फ लखनऊ और कानपुर में 25 लड़कियां अभी छांगुर बाबा के लव जिहाद के रैकेट में फंसी हुई हैं, जिसमें से दावा है कि 13 से ज्यादा अकेले ब्राह्मण लड़कियां हैं। इसके अलावा कई जिलों में छांगुर के इस रैकेट के तार मिल रहे हैं। इस बड़ी खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए लखनऊ से कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या छांगुर बाबा पूरे उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण करवा रहा था? और चौंकाने वाली बात यह है कि लखनऊ कानपुर तक वो हिंदू लड़कियों का धर्म बदलवाता रहा। जिले जिले छांगुर ने अपने गुर्गों के जरिए लव जिहाद का नेटवर्क भी फैलाया। सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी मिली है कि धर्मांतरण में लव जिहाद का फॉर्मूला उसने अपनाया था। यही नहीं, एजेंसियों के पास एक और खास जानकारी है और वो ये कि लखनऊ और कानपुर की अकेले 25 ऐसी लड़कियां हैं जो उसके चंगुल में हैं।
मेरठ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात इससे अलग है। और इन लड़कियों में तकरीबन 25 में अकेले ब्राह्मण लड़कियों की तादाद 13 है। और ये खबर एजेंसियों के पास भी है, लेकिन वो कहाँ है, लव जिहाद के किस चंगुल में है, ये नहीं मालूम। माना यह जा रहा है कि कुछ युवाओं को, खास करके मुस्लिम लड़कों को संसाधन और पैसे मुहैया कराकर छांगुर उन्हें लव जिहाद के लिए उकसाता था और उसके गुर्गे जिलों में इसे योजनाबद्ध तरीके से अंजाम भी दे रहे थे। शुक्रिया कुमार अभिषेक। आप लगातार इस खबर पर नजर रखिएगा। भारत में लोग अक्सर बाबाओं के चंगुल में फंस जाते हैं। छांगुर बाबा के पास भी लोग नौकरी, कारोबार, बीमारी से राहत और चमत्कार की आस को लेकर जाते रहे। इसमें से जिनका काम बन जाता, उन्हें छांगुर बाबा के लिए फुसलाना आसान होता। बाकियों को पैसे का लालच दिया जाता। यही नहीं, जो लोग उसकी बात से इनकार करते या फिर उसकी पोल खोलने की बात करते, तो छांगुर बाबा की तरफ से फर्जी मुकदमे दायर कर दिए जाते। यानी छांगुर बाबा फर्जी मुकदमों को अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। छांगुर बाबा 5 जुलाई को पकड़ा जाता है। तब से हर दिन नए नए खुलासे सामने आते हैं। भरोसा करना मुश्किल है कि मरियल सा दिखने वाला छांगुर बाबा सबसे बड़े धर्मांतरण का देश विदेश में जाल बिछाया होगा। छांगुर बाबा 5 जुलाई को पकड़ा गया। उसके बाद से पहली बार ये अपने ऊपर लगे आरोपों पर जवाब देता है। मासूमियत से कहता है कि ये कुछ नहीं जानता। आप पर आरोप है धर्मांतर के, क्या कुछ कहेंगे? आपके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हुए हैं। हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। आप जो है सुनिए। लेकिन क्या छांगुर बाबा वाकई में बेकसूर है? क्योंकि जिस छांगुर बाबा पर आरोप है कि वो धर्म परिवर्तन करवाने के लिए पहले कलमा पढ़वाता, फिर प्रतिबंधित पशु का मांस खिलाता, ताकि जिसका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है उसका हिंदू धर्म से मोह भंग होने को लेकर संतुष्टि मिल जाए, फिर धर्मांतरण की इस पूरी प्रक्रिया का वीडियो बनाया जाता और उसे इस्लामिक देशों की उन संस्थाओं को भेज दिया जाता जो धर्मांतरण के लिए छांगुर को फंड देती थी। ऐसा करते करते छांगुर बाबा ने अरबों रुपए की विदेशी फंडिंग हासिल करके धर्मांतरण का भारत में सबसे बड़ा रैकेट तैयार कर लिया। पैसे के दम पर उसने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में अपना ऐसा दबदबा कायम किया, ऐसा रुतबा बनाया कि उसके खिलाफ कोई वर्षों तक मुंह नहीं खोलता था और जो ऐसा करते थे उन्हें दबा दिया जाता था। छांगुर बाबा के संगठित अपराध से जुड़ी आज तक के पास एक्सक्लूसिव जानकारी जो बताती है कि छांगुर बाबा ने फर्जी केस को अपना हथियार बनाया। जो भी छांगुर की पोल खोलने की सोचता, उसके खिलाफ छांगुर बाबा फर्जी बलात्कार के मुकदमे तक दर्ज करवा देता था। आज तक से बातचीत में ये सच छांगुर बाबा के चंगुल से ही निकली एक पीड़ित ने किया है, जो इसके काले साम्राज्य के बारे में काफी कुछ बताती है। ये वो दौर था जब बलरामपुर में छांगुर की तूती बोलती थी। उसके इशारे पर स्थानीय प्रशासन के लोग मोहरों की तरह काम करते थे। अगर कोई बात नहीं माना तो किसी को भी मुकदमों में फंसा देना उसके बाएं हाथ का खेल था। 2015 से 2019 और 2024 तक ये खेल खूब फला फूला है। 2019 से लेकर 2024 तक उस बलरामपुर के 2 सीओ, 1 एडीएम और 1 इंस्पेक्टर की भूमिका संदिग्ध है और वो सब अब जांच के दायरे में हैं। आज तक की पड़ताल में कई पीड़ितों ने बताया कि बार बार शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं होती थी। छांगुर बाबा के खिलाफ मुंह खोलने का मतलब फर्जी केस होता था। उन्होंने धमकी देना शुरू कर दिया अपने आदमियों के द्वारा कि आपको जान से मरवा देंगे, आप पे मुकदमा लिखा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर हम लोग वहाँ से एप्लीकेशन पुलिस विभाग में दिया, पुलिस विभाग में कोई सुनवाई नहीं हुई। पैसे के लालच में कोई हर आदमी नहीं करता है। मैंने उसको जवाब दिया जब, तो हमारे ऊपर एक्शन लिया। नवीन ने हमारे गिरवान को भी पकड़ा, गाली भी दिया। और नवीन रोहरा गाली भी दिया, हमको धमकियाँ भी दिया कि मैं ऐसा कर डालूंगा, वैसा कर डालूंगा। 2-3 दिन हमको धमकी मिली, उसके बाद वहाँ से हम चले आए। क्या थाना की रहने वाली है वो, और बलात्कार का मुकदमा हमारे ऊपर लिखवा दिया। छांगुर बाबा के हौसले इतने बढ़ चुके थे कि वो धर्मांतरण से आगे जाकर देश के खिलाफ जिहाद को बढ़ावा देने में लग गया।
छांगुर को लेकर सबसे ताजा खुलासा नेपाल से आता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जमालुद्दीन उर्फ छांगुर नेपाल की सीमा से सटे गांवों में धर्मांतरण के अड्डे खोलने की तैयारी कर रहा था। इसके लिए छांगुर ने पूरी एक टीम बनाई। 46 गांवों के युवाओं पर छांगुर की नजर थी। जलसों में तकरीर और पर्चे बांटकर नौजवानों की सोच और जिहाद के प्रति नजरिया समझने की ये कोशिश करता था। जो नौजवान इसकी बातों से प्रभावित हो जाता, उन्हें पैसे का लालच दिया जाता। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इस्लामिक मूवमेंट के लिए करीब 10 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी की गई, लेकिन अप्रैल 2025 में बेटे और सहयोगी नवीन रोहरा की गिरफ्तारी के बाद छांगुर से लोग दूरी बनाने लगे। बलरामपुर के छांगुर बाबा का काला साम्राज्य धर्मांतरण का इस कदर फैला हुआ था कि इंडो नेपाल बॉर्डर पर भी कई गांव ऐसे थे जहां पर युवाओं को इसके लिए खास तौर से ट्रेनिंग दी जा रही थी। तकरीबन 45 ऐसे गांव हैं जहां पर छांगुर बाबा के गुर्गे या कह सकते हैं वो युवक मौजूद थे जो धर्मांतरण का गंदा खेल खेलते थे। छांगुर बाबा इन गांवों में पहुंचकर इनको ट्रेनिंग भी देता था, साथ ही साथ इनको धर्मांतर कैसे करना है उसके लिए भी कहीं ना कहीं बताता था। अब ऐसे में नेपाल और इंडिया के बॉर्डर से जुड़े ये गांव संदिग्ध पाए गए हैं। एटीएस उन गांवों की भी छानबीन कर रही है, साथ साथ उन युवाओं के भी जो इस पूरे काले धर्मांतरण के खेल में छांगुर बाबा के सहयोगी बने हुए थे। झूठ बोलना, लालच देना, नफरत फैलाना, छल कपट से धर्म बदलवाना, इस धंधे में छांगुर इतना गहरा उतर चुका था कि वो धर्मांतरण के लिए दुबई से जिहादी ट्रेनर तक बुलवाने लगा। 2 आलीशान कोठियों में धर्मांतरण की ट्रेनिंग दी जाती। कोठियों के तहखाने में चोरी छिपे धर्मांतरण के ट्रेनिंग सेंटर चलाए जाते। 24 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो। चल के हम उसके साथ कानपुर चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरा जबरदस्ती निकाह किया, तब हमें उसका नाम पता चला, मेराज अंसारी है। उसकी पूरी फैमिली हिंदू इंट्रोड्यूस करके मिली थी मुझसे। छांगुर पीर बाबा से मेरी वर्ष 2019 में मुलाकात हुई थी चांदौलिया दरगाह में, जहाँ पे मैं गई थी। वहाँ का माहौल ही बड़ा अजीब था। वहाँ सिर्फ महिलाएं थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको डाइवर्ट किया जा रहा था। 3 महीने मुझे सऊदी रखा गया, मेरा अश्लील वीडियो बना लिया गया। वहाँ बदर अख्तर सिद्दीकी को भेजा गया जो इसका मुरीद है, और मेरे को मनाने की कोशिश की। जब मैंने नहीं मानी तो मेरा वहाँ पे जो है अश्लील वीडियो बना लिया गया। उसके आधार पे ब्लैकमेल कर करके बेंगलोर आने के बावजूद भी 10 लाख ऑनलाइन लिए हैं। छांगुर बाबा 2015 में पुरानी बाइक से अंगूठी नग बेचता था, लेकिन 2020 के बाद संपत्ति तेजी से बढ़ने लगी। अब वो लग्जरी गाड़ियों में घूमता और ठसक के साथ रौब जमाता, लेकिन उसका काला साम्राज्य अब आगे नहीं चल सका। सलाखों के पीछे छांगुर पहुंच चुका है। कुमार अभिषेक और संतोष शर्मा के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। छांगुर बाबा सोशल मीडिया के जरिए हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण विदेशों से करवाने में लगा हुआ था। पूरे पश्चिम एशिया में उसके एजेंट फैले हुए हैं। और अब बड़ी खबर यह है कि छांगुर बाबा के विदेशों में 5 बैंक अकाउंट की जानकारी मिली है। आज तक के पास छांगुर बाबा के बैंक अकाउंट की पूरी जानकारी है। ईडी के मुताबिक शारजा और दुबई में छांगुर बाबा का एक्सिस बैंक का खाता है। यूएई में एक बैंक अकाउंट एचडीएफसी, फेडरल और एमिराट्स एनबीडी बैंक में है। इन बैंक अकाउंट में कितने कैश का ट्रांजैक्शन हुआ, इसकी डिटेल्स ईडी निकालने में जुटी है।